सो एवरीवन वो वीडियो कुछ वजह से मैंने पार्ट 2 तक ही मतलब स्टॉप कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से मैं पार्ट 3 में स्टार्ट करता हूँ। सो पार्ट 3 इज़ कॉल मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। मास इंटरव्यू मतलब इस रिसर्च में क्या हुआ था, जो एल्टन में था 21,000 एम्प्लॉय को इंटरव्यू लिया था विद इन 3 ईयर्स। ठीक है, सो उसको पूछा था कि मतलब मेन रीज़न यही था इंटरव्यू का कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो उसके ऊपर बेस करके दे विल आस्क डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब दे विल आस्क डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू एवरी एम्प्लॉयज़। ओके, सो उसके बाद जो कंक्लूजन मिला है डेट इज़ कॉल कैन बी इट वॉज कंक्लूडेड दैट, यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्रोडक्टिविटी, इट वॉज कंक्लूडेड दैट प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज इफ वर्कर्स आर अलाउड टू टॉक फ्रीली अबाउट मैटर्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू देम। मतलब इंटरव्यू करने के बाद यही मिला था कि मतलब अगर वर्कर के मुझे फ्रीली उन लोगों को बात करने का मौका मिले या फिर उनके पास कम्युनिकेशन अच्छा हो तो मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होता है अकॉर्डिंग टू दिस मतलब रिसर्च उन लोगों को पता चला है। सो आफ्टर दैट पार्ट फोर जो था उसमें बोला था बैंक वेयरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन रूम था जहाँ पे मतलब 6 महीने तक 14 मेल वर्कर्स काम कर रहे थे वायरिंग के ऊपर। तो काम करने के बाद रिसर्चर जो थोड़ा ऐसा सोचा था कि शायद लीडर जो है उसको जूनियर को ऑर्डर देता रहेगा और खुद बैठ के काम करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एट लास्ट देखा गया कि उन लोगों में ग्रुप एफर्ट ज़्यादा बढ़ गया और काम जो है और ज़्यादा अच्छा से होने लगा। सो इट वॉज फाउंड दैट द ग्रुप एस्टैब्लिश इट्स ओन स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट एंड सोशल प्रेशर वॉज यूज टू अचीव द स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट। तो इससे मतलब मिल के काम करने से काम जल्दी होता है, ये कंक्लूजन मिला है। नेक्स्ट वन इस अगर कंक्लूजन देखा जाए इन चारों रिसर्चों का, चारों रिसर्च करके यही पॉइंट आउट किया गया कि फैक्ट्री इज़ नॉट ओनली टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो ए साइको सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी का आदमी काम करते हैं, वही एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म स्मॉल इन्फॉर्मल ग्रुप्स। अगर कंपनी ना भी चाहे तो वो लोग अपने आप में ग्रुप क्रिएट करते हैं और उसमें ढेर सारा रूल्स रेगुलेशन वो लोग मान के चलते हैं और मतलब एक दूसरे का बिहेवियर वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि उसका काम वो टाइमली कंप्लीट कर सके। तो ये भी एक कंक्लूजन मिला है। थर्ड वाला जो है फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क है इन्फ्लुएंस ऑन द वर्कर्स। तो फिजिकल कंडीशन बहुत एक ज़रूरी होता है जिससे कि आदमी का मतलब वर्कर का मॉरलिटी और प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा होता है, इंटरपर्सनल रिलेशन बढ़ता है, एटीट्यूड ऑफ सुपरवाइजर भी बहुत सारा इफेक्ट डालता है अपना वर्कर का ऊपर। और उसके अलावा भी ढेर सारा सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर था जो वर्कर का काम का ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। So usually the workers act or react not as individual but as a member of a group। मतलब कोई भी वर्कर इंडिविजुअली नहीं एक्ट करता है, एज ए ग्रुप वो लोग रिएक्ट करता है। सो ये भी एक कंक्लूजन निकल गया है। ओके, तो आफ्टर दैट मतलब नेक्स्ट जो दिया है यहाँ पे नंबर 5 में द वर्कर्स आर नॉट मेड इकोनॉमिक मेन मोटिवेट। सारा वर्कर सिर्फ पैसा से ही मोटिवेट नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर है जैसे हो गया रिकॉग्नाइजेशन, पार्टिसिपेशन, एक्स्ट्रा भी है जो लोगों को काम करने के लिए काम करने के लिए मोटिवेट करता है। नेक्स्ट इनफॉर्मल लीडरशिप भी है जो बहुत सारा रोल प्ले करता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन टू एनफोर्सिंग द ग्रुप। नेक्स्ट द मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द इंटरप्लेशन कोऑपरेशन ऑन द जॉब। ये मैनेजर कोई भी मैनेजर हो उसको मतलब समझ में आना चाहिए कि ग्रुप में मिल के काम करने का मतलब जो एक इंटरपर्सनल रिलेशन क्रिएट करने का फ़ायदा क्या है वो उसको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट ये जो सारा है हम लोगों को फाइंडिंग मिला है कंक्लूजन। और उसके बाद ये जो इसका जो मतलब हम लोग पॉजिटिव बोला है अभी, ये एक्सपेरिमेंट जो है पूरा पॉजिटिव ही नहीं है, इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लैक्स वैलिडिटी, कोई भी सिचुएशन सेम नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। सो हर सिचुएशन में हर जो फंडिंग मिला है वो करेक्ट नहीं हो सकता है। तो वर्कर अंडर ऑब्जर्वेशन न्यू अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जो ऑब्जर्वेशन रहते हैं उनको अपना काम पता ही होता है। सो जो भी एक्सपेरिमेंट है उसको पता है कि वो लोग का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो काम दिन ब दिन उनका बढ़ता ही जाता है, कमता नहीं है। सो ह्यूमन एक्ट में यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन का ऊपर ही ध्यान दिया गया है कि ह्यूमन रिलेशन अच्छा होना चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। बट इसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर है, स्पेशली इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं किया गया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो बोला गया है मॉरल एम्फेसाइज ऑन ग्रुप डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे ज़्यादातर ग्रुप डिसीजन मेकिंग में ही मतलब ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। बट इसके अलावा ये भी बोलना चाहता हूँ कि नॉट ओनली ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कभी कभी मतलब इंडिविजुअल डिसीजन भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस रखता है। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट
ज़्यादा वर्कर का फ्रीडम का ऊपर ही यहाँ पे बोला गया है। तो अगर सारा वर्कर को फ्रीडम दे दिया गया इन रियलिटी में, तो वो सुपरवाइज़र का ज़रूरत ही नहीं है। सो दैट्स वाई फ्रीडम अगर दे दिया जाए तो देखा जाए तो हर जगह में ये मतलब फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक है, ये तुम लोग एक बार प्रैक्टिकल लाइफ से भी ये मतलब कंपेयर करके देखना। नेक्स्ट हो गया कि कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में अगर बोलना चाहूँ तो ये जो भी एक्सपेरिमेंट किया था हेल्टन में ने, ये उस टाइम में काम कर रहा था, और मॉडर्न टाइम में शायद बहुत सारा इसका नेगेटिव भी इफेक्ट निकल गया है। बट जो भी हो, अगर हम लोग इसको मतलब डिस्क्राइब करें तो इससे हमको बहुत सारा पॉजिटिव वे मिलता है, जिससे हम लोग अपना काम पे हेल्प कर सकता है। सो एल्टन मेयो's contribution to our humiliation approach is very much important for any kind of organization. So everyone, I am stop here and I conclude this topic by saying that every topic is very much important. So like this human relation approach of Elton Mayo also very important for your management process. So thank you so much everyone for watching this video. Hope you all are in a good condition. With this I conclude this audio presentation. Thank you so much.